दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका आईक्यू लेवल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक पीछे रह गया था, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं। ठीक है, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं अपने 4 विभाग की 14 योजनाएं देख ली थी। अब पांचवा विभाग जो है वो आता है आपका कृषि विभाग। कृषि विभाग की एक योजना है कृषि विभाग। कृषि विभाग की एक फ्लैगशिप योजना है। योजना कौन सी है? योजना राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण। राजस्थान, इसमें 3 नाम है, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण। राजस्थान, एक तो नाम आ गया राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण। दूसरा आता है कृषि व्यवसाय। दूसरा क्या नाम आता है अपना? कृषि व्यवसाय। कृषि को व्यवसाय बनाना, उसको व्यवसाय बनाने के लिए बढ़ावा देना। और तीसरा जो आता है कृषि निर्यात एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। ये योजना 2019 की है। यहाँ पे आप राइट कर लो, अच्छा रहेगा। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना। अब आता है इसका उद्देश्य। उद्देश्य क्या है कि राज्य को एक कृषि प्रसंस्करण का हब बनाना, कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना और निर्यात के लिए राज्य को एक हब बनाना। यहीं से आपका जो टॉपिक है उद्देश्य वो कंप्लीट हो जाता है। अब ये शुरू कब हुई थी? ये जो हुई थी ये 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। इसी दिन एक कोष बनाया गया था, जो किसान थे उनके लिए एक कोष बनाया गया था, कृषक कल्याण कोष। कृषक कल्याण कोष। एक्चुअली ये जो कोष बनाया गया था, ये बनाया तो गया था 1000 करोड़ रुपए से, लेकिन अब जो वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया? बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 2000 करोड़ इसको अब जो है 2000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, तो 17 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। अब क्या आती है इसकी मुख्य बातें मुख्य बातें के अंदर क्या होती हैं कि एक तो कृषकों का संगठन जाएगा और एक उद्यमी अकेला जाएगा। दोनों के लिए राज्य सरकार जो है इस योजना के तहत उनको सब्सिडी देगी। तो किसान कृषक संगठन जाएगा। पहला, किसान कृषक संगठन जाएगा। यदि किसान कृषक संगठन जाएगा तो 50% या अधिकतम 50% या अधिकतम 1 करोड़ तक उसको क्या मिलेगी? सब्सिडी मिलेगी। इस योजना के तहत यदि किसान कृषक संगठन जाएगा तो उसको 50% या अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। यदि उद्यमी अकेला जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? 25% या अधिकतम 50 लाख तक सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी इस योजना के तहत मिलेगी। अब तीसरी बात आती है कि इसमें SC, ST और महिला उद्यमी, यदि महिला उद्यमी जाती है, SC, ST और महिला उद्यमी यदि इस योजना के तहत जाती हैं पैसे लेने के लिए, तो उसको क्या किया जाएगा कि 1% अतिरिक्त दिया जाएगा। ये ज्यादा ध्यान देने की बात है कि 1% जो है वो उसको अतिरिक्त जो सब्सिडी है वो 1% अतिरिक्त दी जाएगी। अब अपेक्स बैंक है, अपेक्स बैंक के अंदर एक कोष गठित किया गया है ना। एक्चुअली क्या होता है, ये अपेक्स बैंक होते हैं, ये ही किसानों को सब्सिडी देते हैं, यही कृषि ऋण माफ करते हैं। सारे कोई प्राइवेट या फिर सरकारी बैंक है वो नहीं करता, ये सरकार का इसमें हिस्सेदारी होती है, इसलिए ये माफ करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर राज्य सरकार ने कहा है कि अपेक्स बैंक जो है उसके अंदर 500 करोड़ का फंडिंग करेंगे हम लोग। 500 करोड़ का फंड होगा, अपेक्स बैंक में 500 करोड़ का फंड होगा। और इसकी जो अंतिम बात आती है वो आती है, किसान सम्मेलन हुआ था।
किसान सम्मेलन, किसान सम्मेलन, ये प्रथम प्रथम किस तारीख को हो गया था? इसी तारीख को हो गया था, 17 दिसंबर को हो गया था 2019 को। ये पहला सम्मेलन कहां हुआ, जगह का थोड़ा याद रखना, विद्याधर नगर, विद्याधर नगर जो है, विद्याधर नगर जयपुर में हुआ था। ठीक है, इसकी हो गई मुख्य बातें कि यदि किसान संगठन जाएगा तो 50% 1 करोड़ रुपए उसको सब्सिडी में मिलेंगे। उद्यमी जाएगा, अकेला जाएगा यदि, तो उसको 25% या अधिकतम 50 लाख तक जो भी है। और SC ST महिला उद्यमी के लिए 1% अतिरिक्त है। अपेक्स बैंक के अंदर एक फंड बनेगा, अपेक्स बैंक 1953 में बना था। ठीक है, इसके अंदर एक फंड बनेगा 500 करोड़ का। और किसान सम्मेलन, एक बात ये ध्यान रखनी है, 2 लाइनें ये रखनी है। ठीक है, अपना छठा विभाग आता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग योजना विभाग जो है, इसकी 2 योजनाएं चल रही हैं। 2 योजनाएं, पहली योजना राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इसका जो ये शुरू कब हुई थी? शुरू उसी तारीख को हुई थी, 17 दिसंबर को 2019 को। ठीक है, कब तक है ये? कब तक? ये जो है 31 मार्च 2024 तक इसको प्रभावी बनाया है। प्रभावी 31 मार्च 2024 तक ये प्रभावी बनाया गया। उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि राज्य में बेरोजगारी कम करना, बेरोजगारी दरें कम करना, तथा लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहन करना क्या है कि राज्य में बेरोजगारी दर कम करना और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। स्वरोजगार के लिए ये क्या है कि छोटे उद्योग जो नए उद्यमी स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्टअप के लिए ये अपने को ऋण देगी, उसके ऊपर ब्याज जो होगा उसके ऊपर सब्सिडी देगी। ठीक है, अब आती है इसकी मुख्य बातें। तो मुख्य बातों के अंदर क्या होता है कि ये कब देगी? नया व्यवसाय शुरू करने पे देगी। ठीक है, दूसरा ये क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन जो है वो जिला उद्योग केंद्र करेंगे, जिला उद्योग केंद्र। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की है कि जो राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है उसका क्रियान्वयन कौन करेगा? जिला उद्योग केंद्र करेंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि इसके अंदर क्या कहा गया कि जो बैंकों से ऋण लेते हैं, बैंक ऋण लेते हैं, वो अधिकतम कितने का होगा? अधिकतम जो है वो 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष तक उस पर क्या देगी? राज्य सरकार जो है वो सब्सिडी देगी। 5 वर्ष तक राज्य सरकार उसके ऊपर सब्सिडी देगी। ठीक है, अब सब्सिडी की जो स्केल रखी गई है, स्केल 3 प्रकार की स्केल रखी गई है। यदि कोई आदमी 25 लाख तक ऋण लेता है, यदि 25 लाख तक ऋण लेता है तो उसको सब्सिडी कितनी मिलेगी? 8% सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, यदि कोई आदमी 25 लाख तक ऋण लेता है उसको 8%, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ये स्केल। नंबर 4, यदि कोई आदमी 25 लाख से 5 करोड़ तक, 25 लाख से 5 करोड़ तक यदि ऋण लेता है तो ये जो सब्सिडी की जो स्केल देखी है वो 6% जो ब्याज होगा उसका 6% राज्य सरकार वहन करेगी। ठीक है, अब 5वां जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि 5 करोड़ से 10 करोड़ तक, 5 से 10 करोड़ तक जो ब्याज मिलेगा उसके ऊपर 5% सब्सिडी राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो ये अधिकतम अवधि कितनी है इसकी? अधिकतम अवधि 5 वर्ष है। और ऋण जो है अधिकतम वो कितना है? अधिकतम ऋण कितना है? 10 करोड़ रुपए तक, 10 करोड़ तक।
ये स्केल पूछी जा सकती है कि इसकी अवधि अधिकतम कितनी है और इसका जो ऋण है वो कितना है। अब बजट 2022 में क्या बोला गया, 2022-23 के बजट 2022-23 के अंदर बोला गया कि जो कृषि आधारित इकाइयां हैं, कृषि आधारित उद्योग इकाइयां हैं, उसको बोला गया कि जो कृषि आधारित उद्योग इकाइयां हैं वो 9% ऋण पर देय होंगी। उनका जो ऋण लिया जाएगा, जो 9% ब्याज होगा, ब्याज कितना होगा उसके ऊपर, केवल कृषि आधारित जो इकाइयां हैं उसके ऊपर अपन राज्य सरकार जो है 9% के ऊपर दे देगी। एक अभी आदिवासियों के लिए एक भीमराव अंबेडकर आदिवासी प्रोत्साहन योजना चली है, भीमराव अंबेडकर आदिवासी प्रोत्साहन योजना जो है वो 2022 में आई है। बजट के अंदर बताई गई कि भीमराव अंबेडकर आदिवासी प्रोत्साहन योजना है। इसमें कहा गया है कि राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में SC, ST और आदिवासी समाज जो है उसको 1% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। अतिरिक्त सब्सिडी 1% दी जाएगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अंबेडकर आदिवासी प्रोत्साहन योजना 2022 में आई है, उसमें ST, ST जो आदिवासी समाज जो है उनको 1% अतिरिक्त दी जाएगी। इसमें 10 करोड़ तक 5%, 25 लाख से 5 करोड़ तक 6% ब्याज सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार देगी। ये स्वरोजगार को बढ़ावा देगी, ठीक है, राज्य को एक हब बनाएगी, ठीक है। अपने लघु जो सूक्ष्म लघु मध्यम जो है उनकी जो उद्योग विभाग है उनकी एक योजना देख ली। अब दूसरी योजना है MSME ऑर्डिनेंस 2019। ये क्या है कि आपको नया उद्योग स्थापित करना है तो एक वेब पोर्टल जो है उद्योग मित्र नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च कर रखा है, उसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन करो और आपको 1 दिन के अंदर परमिशन मिल जाएगी। सरकार से कुछ परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी काम किया गया है, इसलिए इसको फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। क्या है कि जो MSME उद्योग ऑर्डिनेंस 2019 है ये उसी तारीख 12 जून 2019 को शुरू की गई थी। ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब इसकी जो उद्देश्य क्या हो जाएगा, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को राज्य में बढ़ाना, राज्य की आर्थिक व्यवस्था जो है उसको बढ़ाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। तो कितने भी उद्देश्य बना दो चाहिए, उद्देश्य योजना के अंदर से निकालने की कोशिश किया करो, ज्यादा बेटर रहेगा, याद रहेगा हमेशा। अब बातें क्या आती है, इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए राज उद्योग वेब पोर्टल शुरू किया गया है ऑनलाइन के लिए कि आप ऑनलाइन आवेदन करो। नए उद्योग शुरू करने के लिए ये लागू होगा। ये जो योजना है ये है योजना, ये जो योजना है ये नया उद्योग आप स्टार्ट करोगे कोई भी राज्य के अंदर इस योजना के बाद में तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। उद्योग मित्र योजना के तहत MSME स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है, उद्योग मित्र के तहत दी गई है। ये जो ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या प्रक्रिया है इसके अंदर कि राज्य उद्योग वेब पोर्टल पर होगा। ये जो राज्य उद्योग मित्र जो वेब पोर्टल होगा, इस पोर्टल के ऊपर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और 1 दिन के अंदर, मात्र 1 दिन में आपको नया उद्योग स्थापित करने के लिए अनुमति मिल जाएगी। दूसरी बात, एक नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, एक नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। अब नया उद्योग स्थापित करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, राज्य उद्योग मित्र वेबसाइट खोलेंगे अपन जो उद्योग मित्र योजना के तहत है, और इसमें राज्य उद्योग वेबसाइट खोल के इसमें अपन टाइप करेंगे अपना जो भी जरूरी रिक्वायरमेंट उनको चाहिए वो अपन पूरी कर देंगे। पूरी करने के बाद हमें मात्र 1 दिन के अंदर अनुमति मिल जाएगी
अब राज्य सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी नए उद्योग के लिए। और नंबर 6 के अंदर क्या कहा गया कि पूर्व निरीक्षण से छूट होगी। पहले जो ये निरीक्षण से छूट जो थी वो 3 वर्ष में निरीक्षण हो जाता था, ऑडिटिंग वगैरह हो जाती थी, लेकिन अब 5 वर्ष तक इसकी छूट दी गई है। तो 5 वर्ष राज्य उद्योग मित्र वेब राज्य उद्योग मित्र योजना 12 जून 2019। अब आता है अपना 7वां विभाग। 7वां विभाग उद्योग विभाग है। ठीक है, उद्योग विभाग। उद्योग विभाग के अंदर एक फ्लैगशिप योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने की योजना 2019 शुरू कब हुई थी? 17 दिसंबर 2019 को। कब तक चलेगी ये? 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि रखी गई है। अवधि रखी गई है। ठीक है, समय रखा गया है इसका। जो समय जो रखा गया है इसका 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2026 को रखा गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, सर्जित करना। इसमें मुख्य बातें क्या कही गई है? पहली बात तो यह है, इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट में क्या कहा गया है कि निर्यात क्षेत्र जो है उसके अंदर 26 सेक्टर और सेवा क्षेत्र की जो इकाइयां निर्यात क्षेत्र की 26 इकाइयां और सेवा क्षेत्र की 12 इकाइयां जो हैं वो थर्ड सेक्टर के अंदर शामिल की गई है। एसजीएसटी है वो 10 वर्षों तक 100% छूट होगी। जो राज्य का जो गुड एंड सर्विस टैक्स जो है स्टेट का, वो 10 वर्षों तक 100% की छूट होगी। कर्मचारी भविष्य निधि जो होगी उसमें 50% तक की राशि 7 वर्षों तक उसका पुनर्भरण कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करेगी। ईपीएफ के अंदर कहा गया है कि 10 वर्षों तक 75% छूट दी जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि के अंदर 50% की बात की गई है 7 वर्षों तक, और राज्य पुनर्भरण करेगी। और ये जो ईपीएफ है उसके अंदर 10 वर्षों तक 75% की छूट दी गई है। अब इसके अंदर क्या दिया गया है कि विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण शुल्क, इनके अंदर बोला गया है कि 7 वर्षों तक जो नई औद्योगिक इकाइयां लगेंगी उसमें 7 वर्षों तक 100% छूट होगी। ये चीजें उनसे नहीं ली जाएंगी, 100% छूट होंगे। ठीक है, फिर एक चीज और बोली गई है कि ये जो आपका 2022-23 का जो बजट आया है इसके अंदर बोला गया है कि जेम्स एंड ज्वेलरी प्लस स्पोर्ट्स की वस्तुएं, ये जो पूंजी, इनके ऊपर जो पूंजी अनुदान था, पहले जो अनुदान मतलब सब्सिडी पहले 25 लाख कर दिया गया था, अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1 करोड़ कर दिया गया। आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है कि 1 करोड़ रुपए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पोर्ट्स वस्तु जो है उनका पूंजी अनुदान कितना कर दिया गया। और रिप्स घोषणा 2022 हुई। अपना 8वां विभाग आता है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग। सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग जो है अपना 8वां विभाग आता है। इसकी एक फ्लैगशिप योजना है राजस्थान जन सूचना पोर्टल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी योजनाएं है ना वो घर बैठे अवेलेबल करवाने के लिए ये पोर्टल चालू किया गया है, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा योजना का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये 13 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था। ये डेट इसकी बहुत बार पूछी जाती है हर एग्जाम में, लगभग ये क्वेश्चन इसका पूछ लिया जाता है। 13 सितंबर 2019 को शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या है कि राज्य की जल कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी एक ही वेब पोर्टल पे, एक ही क्लिक पे, और घर बैठे लोगों को, राज्य के लोगों को उसकी जानकारी उपलब्ध करवाना। अब बातें क्या कहा गया कि राजस्थान इस टाइप का पोर्टल जारी करने वाला पहला राज्य है। राजस्थान इस टाइप का जो एक ही वेब के ऊपर पूरी राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी देने वाला एक मतलब पहला राज्य राजस्थान बना था। इसके अंदर विभाग 28 विभाग हैं। ठीक है, योजनाएं 149 प्रकार की इसके अंदर योजनाएं हैं। इसकी टैगलाइन क्या बोला गया है कि सशक्त नागरिक और खुशहाल राजस्थान। की नागरिक यदि सशक्त होगा तो पूरा राजस्थान खुश होगा। ठीक है, अब बात आती है विभाग की। विभाग इसके अंदर जो क्या बोला गया है कि 115 प्रकार के पोर्टल जो हैं वो विभागों के अवेलेबल हैं। इस पे विभागों के विभाग कितने हैं? 28 हैं, लेकिन इनके पोर्टल कितने बनाए गए हैं? 115 प्रकार के पोर्टल बनाए गए। योजनाएं कितनी हैं? योजनाएं 149 योजनाएं हैं, लेकिन इन योजनाओं के पोर्टल कितने बना दिए गए? 322 पोर्टल बना दिए गए। और कितनी प्रकार की जानकारियां एक ही पोर्टल के ऊपर राज्य सरकार अवेलेबल करवा रही है? वो 667 प्रकार की जानकारियां जो हैं वो आपको 667 प्रकार के पोर्टल पे आपको जानकारियां अवेलेबल करवा रही है। ये तीनों डाटा थोड़े ठीक है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है ही, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है ही, बाकी वो देख लो। ठीक है,
अगले जो नौवा विभाग है आयोजना विभाग है अपना, आयोजना विभाग, इसकी एक योजना चल रही है राजस्थान जन आधार योजना। राजस्थान जन आधार योजना में आधार कार्ड बनता है, आपको बताइए जन आधार कार्ड। इसकी घोषणा तो 10 जुलाई 19 को हुई थी, लेकिन ये 18 दिसंबर 2019 को, जो 2019 में योजनाएं चली थी वो चली थी लगभग 18 दिसंबर को ही चली थी, तो ये याद रखना। और ये अपने जयपुर से शुरू हुआ था। अब इसकी मुख्य बातें क्या आती है कि 1 अप्रैल 2020 से यही कार्ड मान्य कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 अप्रैल 2020 से यही कार्ड जो है, जन आधार कार्ड जो है, उसको मान्य कर दिया गया है हर जगह। अब ये जन आधार कार्ड का थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं कि इसने बीजेपी सरकार ने 2014 में, वसुंधरा जो मैडम साहिबा थी, उन्होंने इसको भामाशाह कार्ड के नाम से चालू किया था। अब इस कार्ड के अंदर क्या होता है कि आपको डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। जो भी पेंशन आ रही है किसी भी प्रकार की, विधवा की पेंशन आ रही है, बुजुर्ग की आ रही है, एकल महिला पेंशन आ रही है, कोई भी पेंशन आ रही है, वो सारी पेंशन, चिकित्सा का जो भी लाभ है आपको इसी कार्ड से मिलेगा। छात्रवृत्ति और चिरंजीवी, इन दो योजना में अनिवार्य है, ये अनिवार्य है। यहाँ पे आपको ये कार्ड लगाना जरूरी है। यदि आपको छात्रवृत्ति चाहिए तो, या चिरंजीवी योजना का लाभ चाहिए तो आपको अनिवार्य है। इसमें क्या होता है, 10 अंक का एक यूडीआई जो विशिष्ट पहचान पत्र, जो विशिष्ट पहचान नंबर जो होते हैं, वो आपको 10 अंक का मिलेगा। और ये किसके नाम से जारी होगा, परिवार की महिला मुखिया के नाम से जारी होगा। परिवार, यदि जिस परिवार में महिला मुखिया नहीं है तो पुरुष मुखिया के नाम से भी जारी हो सकता है। जो सदस्य होंगे परिवार के, उनके जो अंक होंगे, जो यूडीआई नंबर जो होंगे, यूआईडी नंबर, वो 11 अंक के होंगे, और जो महिला मुखिया के जो अंक होंगे वो 10 अंक के होंगे। ये थोड़ा डिफरेंट देखना, कोटेशन डाल सकते हैं। अब इसमें बोला गया कि एक नंबर, एक राशन कार्ड और एक पहचान पूरे देश की होनी चाहिए। इसके अंदर नगद और गैर नगद दोनों का लाभ मिलता है। नगद का तो मिलेगा ही मिलेगा, गैर नगद उसको वेरीफाई ऑफिसर से वेरीफाई कर देते हैं तो गैर नगद का भी इसमें लाभ मिलता है। ये प्रशासनिक एजेंसी इसकी क्या है, राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, ये जो है इसकी प्रशासनिक एजेंसी का नाम है। अब बात आती है कि जिला जन आधार योजना का अधिकारी कौन होता है। उसका जो जिला जन आधार योजना जो होती है, उसका अधिकारी डीएम होगा, आपका कलेक्टर होगा, ठीक है, डीएम होगा, या जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, वो आपके जिला योजना। उपखंड और ब्लॉक के ऊपर एसडीएम होगा, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होगा। और अब बात आती है कि इसके अंदर राजस्थान का जो जन आधार प्राधिकरण है, राज्य का या राजस्थान का जो जन आधार प्राधिकरण है, उसका चेयरमैन कौन होगा, उसका चीफ सेक्रेटरी होगा राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव। राज्य का जो मुख्य सचिव होगा वो इसका राजस्थान जन आधार जो प्राधिकरण है उसका चेयरमैन होगा। इसके अंडर में एक चीज और चलती है, ई मित्र। ई मित्र जो चलते हैं ना, वो भी राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अपने सीएस चीफ सेक्रेटरी के अंडर में, राज्य का जो मुख्य सचिव होगा, सबसे प्रशासनिक अधिकारी जो आईएएस अधिकारी होता है, राज्य का सबसे अनुभवी होता है, और सीएम इसकी नियुक्ति करता है। ये तो आपको पता ही है। इस पोर्टल पर 85 योजनाएं चालू हैं, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस योजना पे 85 योजनाएं इस पोर्टल के ऊपर चालू है, ठीक है। अपना 10वां विभाग आता है कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग। कौशल रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, इसके अंदर एक योजना चालू की गई है, एक योजना है इसके अंदर। इसकी जो एक योजना है वो फ्लैगशिप योजना है। अब वो कौन सी है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। ये बेरोजगारों के लिए आर्थिक सपोर्ट देने की योजना है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसका पुराना नाम क्या है, अक्षत योजना। अक्षत योजना इसका पुराना नाम है, बाद में इसको राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना के नाम से जाना गया। अब इसका 1 जनवरी 2022 से इसका नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है। अब इसका पात्र कौन होगा, पात्रता, इसके लिए बेरोजगार स्नातक होना चाहिए, कॉलेज पास होना चाहिए। दूसरी बात, 2 लाख से कम, 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय जिसके परिवार की होगी वो ही इसके पात्र होंगे। अब इसकी मुख्य बातें आती है, ये किन किन को दिया जाएगा। पहला, महिला को दिया जाएगा, दूसरा ट्रांसजेंडर को दिया जाए, दिव्यांग को दिया जाएगा, और तीसरा ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो है इसी बजट के अंदर 4500 रुपए प्रतिमाह किया गया है, पहले 3500 रुपए प्रतिमाह था, ठीक है। अब वर्दी यदि आपको पूछ लिया जाए तो 1000 रुपए की वर्दी हुई है, 1000 रुपए की वर्दी प्रतिमाह हुई है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो 4500 रुपए महिला, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर को दिए गए। पुरुष जो है, पुरुष को 4000 रुपए दिए जा रहे हैं अब प्रतिमाह। पहले क्या होता था कि 3000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था,
ठीक है। ये जब तक दिया जाता था या तो 2 साल का समय हो या फिर वो रोजगार लग जाए, दो भी जो भी काम पहले हो जाता था उसका नाम इससे लिस्ट से कट जाता था। अब आती है कि बेरोजगारों को क्या दी जाएगी, इंटर्नशिप दी जाएगी और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, है ना। तो इंटर्नशिप जो होगी वो सरकारी विभागों में होगी और प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप होगी। जो आजकल देखते हो आप मेडिकल डिपार्टमेंट में भी बच्चे जो इस योजना के तहत आते हैं, किसी और डिपार्टमेंट में भी आते हैं, तो सरकारी विभागों में 4 घंटे प्रतिदिन आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी, इंटर्नशिप आपको देनी पड़ेगी। इंटर्नशिप की बात आती है तो 4 घंटे प्रतिदिन, ठीक है। अब हर महीने का इंटर्नशिप एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और उसको आपको पोर्टल पे अपलोड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गए नहीं आपको सर्टिफिकेट मिल गया, फर्जीवाड़ा अभी राजस्थान गवर्नमेंट में नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार अभी जाग चुकी है और जनता को अधिक फायदा देने की कोशिश में है। 3 महीने का न्यूनतम समय होगा, 3 महीने का न्यूनतम समय आपका स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कौशल प्रशिक्षण करने के लिए आपको 3 महीने का दिया जाएगा जो समय होगा। और ये सरकारी विभागों के अंदर होगा, ऐसा नहीं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जाकर वहां से सिग्नेचर करवा लाए और आपका सर्टिफिकेट लगा दिया, ऐसा नहीं। सारा काम पारदर्शी तरीके से होगा, ठीक है। अपने 10 विभाग हो गए। आज अपन ने 10 विभाग की जो योजनाएं थी सारी देख ली, 21 योजनाएं हो गई 10 विभाग के अंदर। अब आपके 5 विभाग बचे हैं और उनकी लगभग 7 योजनाएं और बची हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगी। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आपको वाचिंग सपोर्ट से और ज्यादा हमें हौसला मिलेगा।